अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन मेरे पास है, यानी न्यू एडिशन मेरे पास है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर नंबर 3 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को नीचे लिख लिया है, हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे और इन दोनों पार्ट्स को जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे ए और बी पार्ट भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। हम पहले स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद ए और बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी आपको कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रोडक्ट्स को जो कि ए और बी पार्ट की फॉर्म में दिए हुए हैं, ए पार्ट में डिफरेंट प्रोडक्ट है, बी पार्ट में डिफरेंट है, इनको आप फाइंड आउट करके दिखाने। तो प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, जनरली मीनिंग क्या होता है, तो इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ ले कि लेट से अगर एक नंबर 5 है और एक नंबर 3 है और आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 टाइम्स 3 आपको क्या मिलता है, 15 मिलता है। तो ये जो 15 है ये प्रोडक्ट कहलाएगा, किसका, 5 का और 3 का, क्योंकि ये 15 मिला है आपको 5 और 3 को मल्टीप्लाई करवाने के बाद। तो जब भी किसी दो नंबर्स को, किसी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद कोई चीज़ आपको हासिल होती है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो प्रोडक्ट है उन दो चीज़ों की जिनको मल्टीप्लाई करवाया गया था। जिस तरह 15 प्रोडक्ट है किसका, 5 का और 3 का, क्योंकि 5 और 3 को मल्टीप्लाई करवाया गया। तो यहां पर भी आपने एक तरह के प्रोडक्ट्स ही फाइंड आउट करने, उसका मीनिंग यही लिया जाएगा कि बेसिकली ए और बी पार्ट में आप देख सकते हैं आपको दो दो टर्म्स गिवन है हर पार्ट में और उनके दरमियान आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करके दिखाना है ताकि आपको प्रोडक्ट्स मिल सके, यानी वो टर्म्स मिल सके जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आनी चाहिए, या इन दो टर्म्स को जो ए और बी पार्ट में लिखी हुई मल्टीप्लाई करने के बाद आनी चाहिए, वो ही हमारी फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। इन जनरली आपने प्रोडक्ट का मीनिंग यही समझना है, प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम ए पार्ट से। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट में लिखा हुआ है 6x मल्टीप्लाई बाय -2y और ये -2y राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपने ये सीखना है कि किस तरीके से हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया करेंगे। ये दो टर्म्स हैं, एक टर्म 6x है और एक टर्म -2y है। तो याद रखिएगा आपने कॉन्स्टेंट्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या किया करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए 6x का क्या मतलब है। 6x का मतलब है कि 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स। इन दोनों की मीनिंग सेम है, 6x लिख लें या 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख लें, दोनों की मीनिंग सेम है। मैं इनको राउंड ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं। आगे आप देखिए मल्टीप्लाई का साइन डालें और यहां पे -2y लिखा हुआ है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि -2y से मल्टीप्लाई हो रहा है तभी वो -2y बना हुआ है। तो इसलिए हम यहां पे इसको लिख लेते हैं -2 मल्टीप्लाई बाय y। तो मैंने इनको, आप कह लें पहले ये प्रॉपर फॉर्म में थे, 6x था लाइक कंपैक्ट फॉर्म में थे, मैंने इनको वापस जो है एक तरह की प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया ताकि चीज़ों को अलग अलग देखना आसान रहे। तो अब आप नोटिस करें, आपने ये रूल याद रखना है कि नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और इन लेटर्स या वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ करना है। यानी जो 6 है बेसिकली ये मल्टीप्लाई होगा इस -2 से। तो आप यहां पे लिखेंगे कि 6 को मल्टीप्लाई होना है किसके साथ, -2 से। अब देखिए यहां पे -2 आ रहा है, पीछे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी है। जब दो सिंबल इस तरह आगे पीछे आ जाए तो वहां पे राउंड ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। तो इसलिए आप -2 लिखने के लिए यहां पे क्या यूज करेंगे, राउंड ब्रैकेट्स। तो जब आपने यहां पे राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए तो बाहर आपको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। याद रखिएगा जब बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं तो अंदर हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो जब मैंने अंदर राउंड ब्रैकेट्स लगाए तो ऑब्वियस बात है बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। तो मैंने 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से, और ये जो लेटर है x या वेरिएबल अब भी बोल लें, इसको मल्टीप्लाई करना है y से। तो आप आगे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिखेंगे और लिखेंगे कि x को किससे मल्टीप्लाई होना है, y से होना है। यानी नंबर्स को नंबर्स के साथ और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ, और सबके दरमियान आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। अब यहां पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए 6 के पीछे कोई साइन नहीं है तो आप प्लस का साइन कंसीडर करेंगे, जिसके पीछे कोई साइन ना हो आप प्लस का साइन कंसीडर करते हैं। तो एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और आप ये जानते हैं जब भी कोई पॉजिटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। तो आंसर में नेगेटिव नंबर मिलता है यानी माइनस के साइन के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे +6 है, ये -2 है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 टाइम्स कितना होता है,
12। आगे भी आप चीज़ों को वैसे ही लिख लें, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, और अब देखें ये मैंने मल्टीप्लाई साइन वैसे लिख लिया, यहाँ पे x और y को भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखें x और y दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जब सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके ऊपर पार्ट्स इंक्रीज होती हैं, दोनों के ऊपर जो पार होगी वो ऐड होके आ जाती है। लेकिन जब आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स हों, ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जस्ट आपने इनको मिलाकर साथ लिख देना होता है। तो x मल्टीप्लाई बाय y कितना हो जाएगा, x और y, यहां तक कर लिया। अब आप देखें जस्ट दो चीजें बची, एक -12 और एक xy। तो xy के पीछे कोई साइन नहीं है, आपने पॉजिटिव कंसीडर करना है, और इसी रूल के थ्रू कि जब भी एक पॉजिटिव टर्म किसी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर में नेगेटिव टर्म ही मिलती है। तो इस xy के पीछे कोई साइन नहीं है, आप इसे प्लस कंसीडर कर लें, तो प्लस माइनस माइनस, और 12 को xy से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12xy, यही हमारा इसका आंसर है। तो जब भी किसी नंबर को किसी इस तरह की आप कह लें वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट आपने वो वेरिएबल्स उसके आगे वैसे ही इस तरह लिख देने होते हैं। तो 12 को xy से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 12xy, और माइनस का साइन वैसे ही। तो ए पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया -12xy, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये स्टेप्स यहाँ पर इसलिए करवाए गए ताकि आपको आइडिया हो कि ये चीज़ें किस तरह हो रही होती हैं बैकग्राउंड में। अदरवाइज जब हम इनको आगे एक्सपेंशन के प्रोसेस में किया करेंगे तो ये चीज़ों को डायरेक्ट फॉलो किया करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए पार्ट खत्म हुआ, अब करते हैं बी पार्ट को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, हम इसके नीचे ही करेंगे बी पार्ट को। तो जिस तरह ए पार्ट किया था वैसे ही बी पार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है 14x, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। 14x का मतलब है 14 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तभी यहाँ पर 14x लिखा हुआ है, और इसके गिर्द क्या लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट्स, आगे मल्टीप्लीकेशन का साइन। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2y, इसका मीनिंग भी यही होता है कि 1/2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ। तो इसके भी गिर्द आप इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब मैंने आपको रूल बता दिया, जब भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है तो नंबर्स को, यानी कॉन्स्टेंट्स भी आप कह सकते हैं, नंबर्स से मल्टीप्लाई होंगे, और ये वेरिएबल्स या लेटर्स आपस में लेटर्स से या वेरिएबल से मल्टीप्लाई होंगे। तो 14 को बेसिकली मल्टीप्लाई होना चाहिए 1/2 से। तो आप यहाँ पे लिखें 14 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और यहाँ पे इसके गिर्द क्या लगा दें, ब्रैकेट्स लगा दें। आगे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल वैसे, और x को मल्टीप्लाई होना चाहिए y से, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स हैं। तो आगे आप लिख दें x मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। आप यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं नंबर्स के केस में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होनी है, यहाँ पे कुछ चेंजेस आनी है, अदरवाइज यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए 14 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है उनमें कैंसिलेशन हो सकती है ऊपर नीचे। तो आप देखिए 2 और 14 में कैंसिलेशन हो सकती है। 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 7 टाइम्स 14 होता है। तो ऊपर क्या बचा 7, और इधर ऊपर क्या बचा हुआ 1। तो 7 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 7। जब आप कैंसिलेशन कर चुके हो तो इस ऊपर लिखी हुई चीज को सामने लिखी हुई फ्रैक्शन के ऊपर लिखे हुए नंबर से, यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 7 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 7, नीचे वाले 1 की लिखने की जरूरत नहीं है, आगे मल्टीप्लाई का साइन। और x को y से मैंने आपको भी मल्टीप्लाई करना सिखाया। ये दोनों डिफरेंट लेटर्स हैं, जब भी डिफरेंट लेटर्स या डिफरेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको जस्ट मिलाकर साथ लिख लेते हैं। तो x टाइम्स y कितना हो जाएगा xy। अब यहाँ पे जस्ट 7 बचा, और 7 को भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दें। तो 7 जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा, जब किसी नंबर को किसी आप कह लें वेरिएबल्स के साथ या किसी लेटर्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जिस तरह यहाँ पे जस्ट एक्स वाई लिखा हुआ है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई कैसे लिखेंगे, आप 7 लिखेंगे, और जो आगे वेरिएबल्स होते हैं उनको उसके आगे वैसे ही कोड कर लेते हैं, यानी x और साथ y, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई कितना हो गया 7xy। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हो गया हमारे पास इसके बी पार्ट का आंसर।